नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आज हम आए हैं बीजेपी कार्यालय और बात करेंगे हम राकेश सिंह से, जो बीजेपी प्रवक्ता है। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। चुनावी माहौल से ये साफ जाहिर है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। तो आइए हम उनसे बात करके जानते हैं कि आगे की क्या रणनीतियाँ हैं। सर, क्या आप बताना चाहेंगे कि बिहार में जितनी उम्मीद थी सीट, क्या बीजेपी उतने से लीड कर रही है? देखिए, जितनी उम्मीद थी उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो रुझान ही है, परिणाम नहीं आया है और हम निश्चित रूप से बिहार की जनता पर हमको भरोसा है और बिहार की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। तो जो रुझान है उसके अनुरूप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जैसा दिख रहा है। और देश में फिर से नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विपक्षी जितने मुगालते में थे, जितने हंगामा कर रहे थे, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे, ओछी बयानबाजी कर रहे थे, संविधान लोकतंत्र को खतरा बता रहे थे, आज देश की जनता ने संविधान लोकतंत्र सबको बचाने का काम किया है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, जिसके लिए भी जिस क्षेत्र में काम किया, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और उसका परिणाम दिख रहा है आज। सर, क्या वजह है जो 2019 की मार्जिन और 2024 की मार्जिन में इतना अंतर है? बीजेपी का कुछ खास प्रदर्शन, एनडीए का खास प्रदर्शन नहीं दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छे मार्जिन से रेस में है अभी भी। देखिए, हम तो कुछ दलों से गठबंधन किया है, वहां तो महागठबंधन, इंड मतलब लास्ट तक गठबंधन है, ए से लेके जेड तक का गठबंधन है। हम तो कुछ लोगों से किया है जो समान विचारधारा वाले लोग हैं। और बिहार की जनता भी और देश की जनता ने जो हम पर तीसरी बार भरोसा किया है। गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार फुल मेजोरिटी से बनने जा रही है। इस देश के लिए इतिहास रचा जा रहा है। देश में 50-55 वर्षों तक लगातार कांग्रेस रही। बीच बीच में कोई सरकार आया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक तो जाने ही नहीं दिया किसी को। ये नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने तीसरी बार सरकार बहुमत से, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का फैसला किया है। ये बड़ी बात है इस देश के लिए। इस देश में नरेंद्र मोदी ने कई काम करके इतिहास रचा है। नरेंद्र मोदी ने बताया भारत की ताकत क्या है। अगर ताकत की बात करें तो बीजेपी की जो सीट है पिछले साल की तुलना में कम होती जा रही है। अगर सिर्फ बीजेपी की हम बात करें तो, एनडीए को अगर हटा के बीजेपी की बात करें, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया, गरीब बुढ़वा को, शोषित वंचित को समझाने का प्रयास किया गया कि आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। गरीब बुढ़वा को ये डराया गया उनको कि आरक्षण आपसे छीन लेगा। अरे, आरक्षण तो हमने दिया है। बाबा साहब को भी सम्मान देने का काम हमारी सरकार के समर्थन से मिला। बाबा साहब को 5 जहां चुनाव लड़े वहां भी हराने का काम ये कांग्रेस ने किया था। ये जो अफवाह फैलाने वाले मास्टर लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग, देखिए कितना बड़ा भ्रम पैदा कर देते हैं। देश में कई तरह की घटनाएं हो जाती है। तो इन लोगों ने, ये अफवाह के मास्टर हैं और हम लोग अफवाह से बचाते रहे पब्लिक को। कुछ लोग हो सकता है झांसे में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी देश की जनता ने सबसे ज्यादा बहुमत एनडीए को देने का काम किया है, नरेंद्र मोदी को देने का काम किया है। हम देश की जनता के भरोसे पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। सर, यूपी के बारे में आप क्या बोलेंगे? काफी बुरी तरह से बीजेपी वहां प्रदर्शन में दिखी जा रही है। पिछले साल यूपी एक बहुत ही अच्छा एक रूप लिया था बीजेपी के लिए, इस बार काफी बुरा प्रदर्शन दिख रहा है। देखिए, एक बात बता देते हैं, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, 40 सीट थी बिहार में है और 40 में 39 जीते थे। अरे, तो 39 जीत गया तो 40 जीत ही गए ना, एक कम, मतलब 99% ना। उत्तर प्रदेश में हम 80 में 67 सीट अकेले जीते थे। 2024 के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, 24 में बता रहे हैं तो हम तो एक्सट्रीम पर चले गए थे। अब उससे आगे बढ़ने का मतलब 100% रिजल्ट बताए ना आपको। देश की जनता को कुछ भ्रम में डालने का प्रयास इन लोगों ने, अफवाह मास्टरों ने किया है, लेकिन इंडी वाले का इन देश की जनता ने किया है और आगे भी इंड होने वाला है। कुछ लोग हो सकता है बहकावे में आ गए होंगे, ये और उनके झांसे में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके मोदी जी को सरकार बनाने का मैंडेट दे दिया है। सर, क्या वाकई इस बार बीजेपी अगर आती है तो
मोदी जी ही आएंगे सरकार में, मोदी जी ही पीएम बनेंगे या कोई नया रूप नई चेहरा विदित दिखेगा? है, नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर ही चुनाव हुआ है, कोई किंतु परंतु नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, ये कहने की जरूरत नहीं है, पहले से घोषित हैं। नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब तो रिजल्ट आने लगे, रिजल्ट भी हमारे पक्ष में, मैक्सिमम रिजल्ट मेरे पक्ष में आ रहे हैं। ये भारत के लिए सुखद क्षण है, सुखद एहसास है, ऐतिहासिक क्षण है। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, जो मेहनत किया, उसका परिणाम देश की जनता दे रही है। देखिए, सब लोग साथ हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि देश को मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है। विपक्ष क्या है? सरकार का आईना है, सरकार को दिखाता है। इसलिए देश में विपक्ष को भी मजबूत होने की जरूरत है। लेकिन हम लोग विरोध कर रहे थे परिवारवाद का, हम लोग विरोध कर रहे थे भ्रष्टाचार का। मोदी जी ने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम परिवारवादियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। देश की जनता ने हमको, नरेंद्र मोदी को, अपने वसूल पर खड़ा होने के लिए फिर से ताकत दिया है। इसलिए देश की जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, इस आईना से क्या बीजेपी को कोई सीख मिली है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ सीखा है। हम तो बता रहे हैं, जिस सीट को 400 सीट तक भी गया था, हम तो 2 से शुरू किए थे, आज तीसरी बार भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हम तो जीवन भर सीखते रहे हैं, हम जीवन भर जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। हम जीवन भर सीखने का काम ही किया है। हम इस चुनाव से भी सीखने का काम करेंगे। हम हमेशा सीखा है और आगे बढ़ा है। हम तो सीखते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं, हम पीछे नहीं मुड़ते हैं, हम हमेशा सीखते रहते हैं। थैंक यू सर।